नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से 10 मिनट शो में आपका जो हमारा बुक्स एंड ऑथर वाले क्लास है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर हर टॉपिक में जान फूंक दे, याद करवा दे। तो बुक्स एंड ऑथर की अब तक 2 क्लास हो चुकी है। जिसने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, सीरीज के अंदर ही आपको दिख जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 मिनट शो से, आप वहां पे देखिएगा। अभी तक जो लास्ट क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हम पहुंचे थे, जो हमारा लास्ट था वो था भाई कुली तक। तो हम यहां तक पहुंच गए थे, आज हमें यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है मेरे भाई, चलो एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमें पढ़ना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही पढ़ा था, ये रहा। हमने ये बोला था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में सबसे पहले हमने एक वर्ड याद कर लिया कि यहाँ पे चंद लिखा है एक याद और दूसरा चित्र है। देखो आज तक हमें ये चीज याद है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज से नवाजे गए थे। तो पहली चीज मुझे जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि गीतांजलि चांद जैसी दिखती है और उनके लिए चित्र बना दिया। मैंने क्या बोला, इसको जूम करके देखिएगा। हमने क्या बोला कि रविंद्रनाथ जी ने बोला कि जो गीतांजलि है ना वो चांद जैसी दिखती है। तो चंद्रलिखा वहां से उठा लेंगे, वो ये याद कर लिया और इसीलिए मैंने उनका चित्र बना दिया। तो किसके बारे में बात करें हैं? ये गीतांजलि के बारे में बात करें। रविंद्रनाथ जी ने बोला कि गीतांजलि जो है वो चांद जैसी दिखती है और इनका चित्र मैंने बना दिया। हमने कहा ठीक है, अब इधर आ जाएगा। सबसे पहले मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो चांद जैसी दिखती है, तो मैंने कहा इंग्लिश में क्या कहोगे? उन्होंने कहा मून कहा है। कैसा मून है? क्रीसेंट मून है, मैं याद रख लूंगा। हाँ सर, इजी है, इजी है। नंबर 2 पर, और भाई वो डांस बहुत अच्छा करती है, कोर्ट डांसर है। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मुझे 3-4 चीजें याद होगी कि उन्होंने कहा गीतांजलि जो है वो चांद जैसी दिखती है। हमने कहा चांद मतलब उनका मून जैसी दिखती है और उनका मैंने चित्र बनाया है। और चित्र बनाया कैसा? डांस करते हुए चित्र बनाया है। मैंने कहा ठीक है। तो ये कौन सी किताबें हो गई भाई? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी किताबें हो गई। अगर बाई चांस कोई एग्जाम में आता है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आंखें बंद करो, एक बार याद करो। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला गीतांजलि चांद जैसी दिखती है, मून जैसी दिखती है, चित्र बना दूंगा मैं। और सिंपल सी बात है, कोड डांसर से मैंने याद कर लिया और उनका चित्र बना दूंगा, बस बात खत्म। ये हमारा क्या हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हो गया। अब आता है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि यहां पर मुझे बस गुजरात रिस्पॉन्स याद रखना है, बस खत्म। नरेंद्र मोदी जी आ जाए तो मुझे याद क्या रखना है? गुजरात का रिस्पॉन्स याद रखना है, इससे ऊपर कुछ नहीं जाना है। अब आता है हमारे पास शरत चंद्र चटर्जी। अब देखो मैं फिर से कहता हूं, ऐसे नाम जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना तो याद ही नहीं आते। तो याद कैसे करेंगे? सबसे पहले शरत चंद्र ने बोला क्या? शर्त लगा ले देवदास जो है वो दारू क्यों पी थी, मैं बताता हूं। तो शरत लगा ले देवदास ने शराब पीना क्यों शुरू किया था, ये बता रहे हैं। शरत लगा के बता रहा हूं कि क्यों पीना, मेरे पास रीजन है। हमने कहा ठीक है। तो शरत चंद्र ने शर्त लगाकर देवदास को बता दिया कि तूने दारू क्यों पी। आगे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब मुझे याद रखना, पहला वर्ड याद रख लो, बंकिम चंद्र जी दोबारा आएंगे, एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। अभी बंकिम चंद्र जी जो है वो दुर्गेश नंदनी, दिमाग में याद रख लेगा। बंकिम चंद्र जी जो है वो दुर्गा माँ की बहुत पूजा करते हैं, तो दुर्गेश वर्ड वहां से याद करेंगे। अभी इतना सा वर्ड याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो चंद्र चटर्जी वैसे ही मुझे बंगाली दिखाई दे रहे हैं और बंगाल में दुर्गा माँ की बहुत पूजा होती है, तो दुर्गेश मैया की जय हो, ऐसे करके याद रख लेंगे। उसके बाद आता है मनु। मनु का हमें याद करने जो धर्मशास्त्र है। मनु धर्म के बारे में सब जानता है। और मैनू ना सिखाई, मैनू धर्म के बारे में पता है, तो मैनू धर्म के बारे में तो मनु धर्म हो गया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अब देखो जवाहरलाल नेहरू से हमने पूछा था, एन ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की बुक थी। एन ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की बुक थी। एक वर्ड तो मैं ये याद रख लूंगा, एन ऑटोबायोग्राफी दिमाग में रख लूंगा। और दूसरा क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एन ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने भारत की डिस्कवरी कर दी कि देखो ऐसे होते डिस्कवरी। हमने कहा चलो ठीक है। अब आता है इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी कहते हैं मैं अनंत हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। एटर्नल है। एटर्नल मतलब अनंत काल तक, मेरा कोई अंत नहीं। एटर्नल वर्ड याद रखेंगे। उसके बाद आता है सलीम अली। सलीम अली कहते हैं इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सलीम अली अगर पेपर में आ जाए तो याद रखिएगा, इनका नाम होगा फॉल ऑफ अ स्पैरो, यानी भारत के जो बर्डमैन है तो स्पैरो से वहां से याद आ जाएगा। उसके बाद अमृता प्रीतम, वर्ड को दिमाग में रखना है, अमृता प्रीतम। तो प्रीतम का नाम ले लेकर 49 डेज हो गए, मेरा प्रीतम नहीं है, कितने दिन हो गए? 49 डेज हो गए। अमृता प्रीतम का नाम लेते रहते 49 डेज हो गए। और आपको पता है 49 डेज में तो बोध का ज्ञान भी हो जाता है, तो इनको ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। अमृता प्रीतम 49 डेज से प्रीतम की याद में है। हमने कहा चलेगा। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो गीता का रहस्य के लिए याद रख लीजिएगा। अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा बाल गंगाधर तिलक, भाई बाल रूप जो होता है ना उसका रहस्य कोई नहीं जान पाता।
बाल का जो रूप होता है उसका रहस्य कोई नहीं जान पाता, तो ये आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक जो है वो गीता रहस्य याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो जान ही चुके, गीतांजलि होगा। चलिए मेरे भाई एक बार इसको बिग स्क्रीन पे याद करने की कोशिश करते हैं, आ जाइएगा। चलिए जी, सबसे पहले मेरे सामने आता है डांसर क्रिसेंट मून। तो गीतांजलि का जो चित्र बनाया था, चांद जैसी गीतांजलि है, उसका चित्र बनाया है, मून जैसा दिखती हैं और वो कोर्ट में डांस करती है, याद कर लेंगे। अगला सवाल, अगर मैं गुजरात का रिस्पॉन्स करता हूं तो हर बच्चे को पता है नरेंद्र मोदी जी याद रखेंगे। देवदास, शरत लगा ले, देवदास ने क्यों पी थी, चलो भाई बता दिया। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गा माँ की पूजा करूंगा, कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुझे याद रखना है क्योंकि बंगाली बाबू है तो याद रखेंगे। उसके बाद धर्म, धर्म के बारे में मन्नू को सब पता है तो हमने मन्नू यहां से याद कर लिया। फिर आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कैसे याद रख लेंगे सर? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हम याद रख लेंगे, एन ऑटोबायोग्राफी में भारत की पूरी डिस्कवरी जवाहरलाल नेहरू ने बता दी। हमने फिर बोला एटर्नल, अनंत है, कौन है, इंदिरा गांधी, मैं अनंत हूं। उसके बाद स्पैरो, स्पैरो मतलब बर्डमैन ऑफ इंडिया, कौन है, सलीम अली, हम ये भी याद रख लेंगे। 49 डेज तक अमृता ने प्रीतम का प्रीतम का कुछ तो वहीं से 49 डेज हो गए। उसके बाद गीता का रहस्य, बाल, जब गंगाधर तिलक जो है अपने बाल रूप में गीता का रहस्य जानने लगे थे, ये वाली बात याद, गीतांजलि हमने याद कर ली, रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ये मुझे याद रखना है। बोलो यस और नो, इतनी सी बात क्लियर हो गई, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ सर यहां तक क्लियर है, अब आगे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। फिर से अब मैंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में 2 किताबें याद की है, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी एक चीज मुझे याद हो गई, और दूसरा क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 2 चीज मुझे याद है। अब तीसरा पॉइंट मुझे क्या याद रखना है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एक तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें कहा है कि देखो इधर आओ, यहां पे एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी तो कर ही रहा हूं, वर्ल्ड के बारे में भी तुम्हें बता रहा हूं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो यहां पे क्या आ गया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे है, क्या है, इतनी सी बात मुझे याद करनी है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर मुझसे पूछा जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी, सर मैं जान चुका हूं, सब कुछ जान चुका हूं, इन्होंने लिखा है गोरा है, बस गोरा नहीं याद करना है, गोरी याद रखना है। हमने कहा गीतांजलि बड़ी गोरी है, चांद जैसे दिखती है, मून जैसे दिखती है, उनकी चित्र बना दिया और वो डांस भी बहुत अच्छा करती है, गोरा नहीं गोरी है, गोरा नहीं गोरी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का मुझे वर्ड याद रखना है। अब आता है महात्मा गांधी के बारे में बात करें, हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। भाई भारत को स्वराज करा के ही मानूंगा, महात्मा गांधी कहते हैं, तो स्वराज वर्ड वहां से याद कर लेना है। एपीजे अब्दुल कलाम, अगर मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, भाई 2020 में इन्होंने कहा था मैं न्यू मिलीनियम के बारे में बात कर रहा हूं, तो एपीजे अब्दुल बहुत फेमस है, तो इंडिया 2020 न्यू मिलीनियम अगर पूछा जाएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। आगे आ जाएगा शशि थरूर। भाई शशि थरूर की इंग्लिश बड़ी खतरनाक है, तो ये कहता मैं ऐसी इंग्लिश लिख दूंगा कि रातों रात मिलियन तुम्हें पहुंचा दूंगा, मेरे व्यू मिलियन में जाएंगे रातों रात। शशि थरूर कह रहा है रातों रात मिलियन में व्यू लेके जाऊंगा, तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं, देखो कैसा होगा कमाल। हमने कहा ठीक है। अब महात्मा गांधी नेक्स्ट, देखो हम जानते हैं होम रूल, तो इंडियन होम रूल अगर लिखा आएगा तो महात्मा गांधी है। होम रूल मूवमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन इंडिया का होम रूल अगर होगा तो महात्मा गांधी ने इंडिया में अपना रूल चलेगा, इंडिया में अपना रूल चलेगा, इन्होंने ये बोल दिया। इसके बाद किरण बेदी, किरण बेदी ने जीवन में कभी नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा, उन्होंने कहा है ऑलवेज पॉसिबल, और इन्होंने कहा सरकार ऐसी बनाऊंगी जहां पर वर्ड लिखा जाएगा फियरलेस गवर्नेंस, ये मुझे याद रखना है। सर बहुत मुश्किल होता जा रहा है, एक बार दोबारा बता दो। जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी में भारत की डिस्कवरी है, वर्ल्ड के बारे में बता दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बस एक वर्ड याद किया कि गोरा नहीं वो गोरी है। एम गांधी जी बोलते स्वराज दिला दूंगा, मुझे याद है। एपीजे कहते हैं इंडिया 2020, मुझे याद रहेगा। शशि थरूर कहते हैं रातों रात मिलियन व्यू में लेके जाऊंगा, ऐसी इंग्लिश बोल दूंगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि यहां पर हम कौन से बारे में बात करें कि इंडिया में मतलब अपने होम में अपना रूल चलेगा। किरण बेदी कहते हैं ऑलवेज पॉसिबल, फियरलेस सरकार बनाएंगे, हर चीज पॉसिबल है। अब आ जाओ भाई, उसके बाद आता है मां श्वेता देवी, अगर पूछा जाए तो ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मां श्वेता देवी ऐसा लग रहा है मां, बस इतना याद रख लो। मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं मैं कायाकल्प पलट दूंगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बहुत फेमस है, कह रही ऐसी कहानियां आती हैं कायाकल्प ही पलट देते हैं। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कायाकल्प पलट दूंगा, तो ये मुझे याद रखना है। अब एक से बताओ, अमृता प्रीतम याद है तुम्हें? प्रीतम का 49 डेज से बैठी हुई है कि यार मेरा प्रीतम आएगा, मेरा प्रीतम आएगा, लिख रही है कागज पे, मैंने उसको देखा तो यहाँ, तो कैसे पता चला? कोरे कागज पे सब लिख दिया, कोरे कागज पे प्रीतम के लिए सब लिख दिया। प्रीतम 49 डेज में आने वाला था, कोरे कागज पे सब कुछ लिख दिया कि ऐसे ऐसे वो आएगा, ये करेंगे, तो ये लिख दिया। उसके बाद आता है मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब याद रखना, कुलियत, तो भाई देखो गालिब भाई साहब थोड़ा अलग ही लिखते हैं, तो हमने कहा कि भाई साहब कैसा, कह रहे एक मिनट कुल्ला कर, गालिब साहब कह रहे कुल्ला करके आता, मैं बताता हूं कुलियत में लिखूं, चलो भाई ठीक है।
उसके बाद कालिदास के बारे में बात है, कुमार संभव, कालिदास को एक साथ याद है, अभी याद रखना, कुमार संभव बड़ा आसान है, कुमार संभव मुझे याद रखना है। तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में फटाफट से। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हमें दिखाई देते, हमने लगा दिया कि इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसको ऐसे करते हैं ताकि आप लोग भी रिकॉल कर पाओ। हम जितना पढ़ते हैं ना, रिकॉल करना बड़ा जरूरी होता है। इधर आइएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की। इन्होंने क्या बोला, ग्लिम्स दिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी दिख रही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हमारे पास गोरा, गोरा नहीं गोरी है, हिंद स्वराज कौन है, महात्मा गांधी है। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम होगा। मिडनाइट से मिलियन, भाई आधा रातों रात तुम्हें मिलियन व्यू में ले जा दूंगा, शशि थरूर कहते हैं। हमारे घर में हमारा रूल चलेगा, गांधी जी कहते हैं। ऑलवेज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल हो सकती है और बिल्कुल डरना नहीं, फेयरलेस गवर्नेंस होगी, मुझे ध्यान रखना है। उसके बाद माँ, हमने श्वेता देवी याद कर लिया है। कायाकल्प, भाई कायाकल्प प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद ने पलट दी कोरे कागज पे। अमृता प्रीतम, प्रीतम के लिए 49 डेज तक इंतजार था, फिर बाद में पता चला कोरे कागज पे सब कुछ लिख दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद हमें दिखाई देता है कुलियत, कुलियत अगर हम बात करते हैं तो कुल्ला करके गालिब जी ने जो गाया है, जो बजाया है, ठीक हो गया। कुमार संभव याद रख लिया, कुमार संभव मुझे कालिदास वहां से याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पेज। अब आते हैं भाई अगले पेज के ऊपर। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई देता है, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं, अ ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह कहते हैं अ ट्रेन टू पाकिस्तान जाएगी, और जैसी ट्रेन पाकिस्तान जाएगी तो मजा बहुत आएगा, बहुत पीट के आएंगे हम लोग। यहां पर याद रख लीजिएगा, ट्रेन जा रही है पाकिस्तान में, सारे आर्मी के लोग बैठे हैं वहां, जाती ठाए ठाए, बड़ा मजा आएगा, ऐसे लव आएगा वहां से। तो खुशवंत सिंह ने ये बोल दिया। उसके बाद कालिदास के बारे में जान चुके हैं, एक तो मालविका है, मेघदूत है, जो मुझे याद रखना है, देखो एक ऋतुवंशम है, कुमार संभव है, याद रखना। तो मलिका से, मलिका देखा तुमने वो एक मलाइका मलिका ऐसे कुछ आती है, तो कह रहे मलाइका के मेघ से कुमार प्यार करता है, मलाइका के मेघ से कुमार प्यार करता है। इतनी सी बात मैं याद कर लूंगा सर, रट लूंगा मैं। अब आ जाओ। अब सलमान खान रातों रात निकलता है, आधी रात को बच्चे चिल्ला रहे हैं, गाड़ी किसकी निकली है, ये निकली। मिडनाइट में बच्चे चिल्ला रहे हैं, अरे सलमान आ गया, सलमान आ गया, भागो। रातों रात भाग रहे हैं बच्चे, सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, ये आ गया गाड़ी लेके। तो सलमान मिडनाइट में आया, बच्चे भागे हैं, तो मिडनाइट में चिल्ड्रन दौड़े, कौन आ रहा है, सलमान खान आया है। अब आता है वीएस नेपॉल। वीएस नेपॉल याद रखें, मिलियन म्यूटनीज नाउ, भाई इतनी बात नहीं। अब ये याद रखें, नेपाल में मिलियन का खर्चा हो गया भाई, सब ये जेंजी वेंजी ने प्रोटेस्ट कर दिया, मिलियन का खर्चा वहां से याद रख लेंगे। इसके बाद आता है अरुण शौर्य। अरुण शौर्य, मिसिस गांधी सेकंड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। महात्मा गांधी के बारे में आते हैं, माई अर्ली लाइफ, तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज है, मेरे घर में मेरा रूल चलेगा और मेरी अर्ली जिंदगी बताऊंगा। महात्मा गांधी कहता है माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल और सबसे इजी है ये। वीवी गिरी कुछ खास नहीं। इंदिरा गांधी अभी तक एटर्नल है, वो कह रहे मेरी बातें एकदम सच है, मेरी बातें एकदम सच है। देखो एक्सपेरिमेंट के साथ ट्रुथ करोगे महात्मा गांधी है, खाली ट्रुथ करोगे तो इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के साथ एक वर्ड याद रखना है, एटर्नल। क्या वर्ड याद रखेंगे, एटर्नल, ये वर्ड याद रख लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अटल बिहारी वाजपेयी ने फॉरेन पॉलिसी बहुत जबरदस्त लेकर आए थे। एमके गांधी है, नॉन वायलेंस, ये मुझे यहां से देख के पता लग गया, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। खुशवंत सिंह बोले कि ट्रेन जाएगी पाकिस्तान में, सब खुश रहेंगे। उसके बाद कालिदास से बोला कि एक मलाइका है, उसके मेघ देख के कुमार पागल हो गया, कह रहे मैं इसी से शादी करूंगा, फिर उसे किसी और ने पीटा। सलमान कहते हैं रातों रात गाड़ी, लेकिन रात में मिडनाइट में बच्चे चिल्लाते भाग रहे, आ गया। वीएस नेपाल के बारे में अगर बात है, मिलियन खर्चा कर दिया नेपाल के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गांधी जी के बारे में, तो अर्ली लाइफ और एक्सपेंड ट्रुथ के साथ है। इंदिरा गांधी कहते हैं मेरी सच्चाई इटर्नल है, मैं ये वर्ड मुझे याद है। अटल बिहारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें, गांधी जी नॉन वायलेंस के ऊपर बात करें। ये हमारा बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 3। आज जो मैंने ये बताया है इसकी पीडीएफ, और पिछला जो मैंने करवाया है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम नेम है लर्न जीएस विद डीएस सर, लर्न जीएस विद डीएस सर। और भाई आप ना अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि सेशन आपको कैसा लगता है, ठीक है। आपके कमेंट बहुत ज्यादा पुश करते हैं मुझे ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो आज ये पार्ट 3 आया है, इसका पार्ट 4 और पार्ट 5 भी आएगा, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन पार्ट को फिर क्लब करके एक पार्ट में बना देंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी इसके 2 पार्ट और हमारे पास आएंगे। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब द चैनल, यापी का चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा फटाफट से। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द।